उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में गंगा किनारे और दूसरी जगहों से कुछ रोगियों को हटाने जाने के खिलाफ जनहित न्यायालय में हरिद्वार में गंगा किनारे और दूसरी जगहों से कुछ रोगियों को हटाने जाने के खिलाफ कुष्ठ रोगियों को हटाने जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि कुष्ठ रोगियों के विस्थापन के लिए भूमि का चयन कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। दरअसल देहरादून के एनजीओ एक्ट नाउ वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट ने मुख्य न्यायाधीश में पूर्व में पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और अन्य स्थानों से कुष्ठ रोगियों को हटा दिया गया था। उनके पास ना अब रहने के लिए घर है, ना कहीं रहने की व्यवस्था है। खंडपीठ ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। हरिद्वार में तो चंडीगढ़ पर कुष्ठ आश्रम है, गंगा माता कुष्ठ आश्रम, उसके निवासियों के लिए वहाँ पर एक संस्था ने आवास बनाए हुए थे, वो तोड़ दिए गए थे। तो उसके बाद वो लोग डिस्प्लेस हो गए थे, सड़क पर रहने को मजबूर थे। तो उनकी इस फ्लाइट का कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसके बाद कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद ये मामला चल रहा था और आज कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि जो हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार इनके पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं करें, जमीन आइडेंटिफाई करें कि जिस पर इनको बसाया जा सके, और साथ ही जो स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर होते हैं, राज्य के कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी, उनको भी नोटिस इशू किया है। उनसे कहा है कि आप इसमें रिपोर्ट फाइल करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं पंकज कुमार सिन्हा के केस में लेप्रोसी पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए सभी राज्यों, उसकी अनुपालन की उत्तराखंड में क्या स्थिति है, केंद्र सरकार के बजट के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे खर्च किया जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए। हेमंत, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जिस तरह से मामला आया था, जब वहां पर जिलाधिकारी ने कुष्ठ रोगियों का आवास तोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पर एक जनहित याचिका के जरिए एक लेटर यहाँ पर पहुंची गई थी। उसके अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और फिलहाल इस संज्ञान लेने के बाद इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनका विस्थापन के लिए भूमि का चयन कर उसकी रिपोर्ट को भेजना। उसके साथ साथ कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि कुष्ठ रोग उत्थान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है उसका कितना पालन किया गया है, इन सब चीजों का नैनीताल हाईकोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है इन सबको। तो मामला यही है, जिस तरह से यहाँ पर जो तत्कालीन डीएम थे उन्हें इन कुष्ठ रोगियों को बरसात के समय हटा दिया था, वो बेघर हो गए थे, ये यहाँ पर पत्र डाला गया था। इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है और 4 सप्ताह में इन सब से जवाब मांग रखा है कि कुष्ठ रोगियों के लिए आवास के लिए, रहने के लिए, उनका प्रबंधन के लिए राज्य सरकार से सहित ये जिलाधिकारी सहित जितने भी न्यायिक कार्य हैं जो होने चाहिए थे। बिल्कुल, कुष्ठ रोगियों को गंगा किनारे हटाया गया, उनके रहने का प्रबंधन किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, जहाँ से प्रबंधन की बात है, कुल मिला के जो वहाँ पर कुछ एनजीओ हैं, संस्थान जो हैं वो मदद कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है अभी भी कुष्ठ रोगी कहीं भी वो धर्मशाला में जैसे तैसे रह रहे हैं, उनका क्योंकि आवास टूट चुके हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसी को संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पत्र में संज्ञान लिया था और अब ये कार्रवाई करने जा रही है और दिशा निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट 4 सप्ताह बाद इसमें जो सुनवाई है उसके बाद ही दे पाएगा। जी, अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ती महंगाई